देखिए, क्लासरूम, लाइब्रेरी और कैंपस जहां ज्ञान की बात होनी चाहिए, वहां अब कानून, जाति और टकराव की बहस तेज हो गई है। यूजीसी एक्ट 2026 ने देश की उच्च शिक्षा को समानता की राह पर डालने का दावा किया है, लेकिन इसी दावे ने देश भर में नई सियासी और सामाजिक जंग भी छेड़ दी है। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 को 15 जनवरी 2026 से लागू कर दिया है। इसका मकसद साफ बताया गया है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले छात्रों, पढ़ने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को जातिगत भेदभाव से बचाना है। नियमों के मुताबिक अब किसी भी तरह का सीधा या इनडायरेक्ट जातिगत भेदभाव गैर कानूनी माना जाएगा। यूजीसी के नए नियम भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लेकर भी आया है। बता दें कि इन नियमों के तहत हर विश्वविद्यालय, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को समान अवसर केंद्र बनाना अनिवार्य हो जाएगा। इस केंद्र का काम होगा वंचित वर्ग के छात्र और कर्मचारियों की मदद करना, उनकी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करना और पढ़ाई, सामाजिक व आर्थिक सहायता उपलब्ध भी कराना। बता दें कि अगर कोई कॉलेज खुद या केंद्र नहीं बना पाता है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित यूनिवर्सिटी ही निभाएगी। इसके साथ ही हर संस्थान में इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी, महिलाएं और दिव्यांगों का भागीदारी जरूर होगा। यह कमेटी शिकायतों की जांच करेगी और 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट भी दे देगी। 24 घंटे की हेल्पलाइन भी अनिवार्य की गई है ताकि शिकायतकर्ता बिना नाम बताए भी अपनी बात रख सके। इस कानून की एक बड़ी बात यह भी है कि अब ओबीसी वर्ग को भी जातिगत भेदभाव की शिकायत दर्ज कराने का पूरा अधिकार भी दिया गया है, जो कि पहले मुख्य रूप से एसटी या एसटीसी तक सीमित था। यूजीसी का कहना है कि यह कदम रोहित वेमुला और पायल तडवी जैसे मामलों से सबक लेकर उठाया गया है, जहां जातिगत उत्पीड़न ने जानलेवा रूप भी ले लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी पुराने नियमों को कमजोर बताते हुए दिशा निर्देश लाने की जरूरत जताई है, लेकिन जैसे ही यह कानून लागू हुआ, विरोध की आवाज भी तेज हो गई है। जयपुर समेत कई शहरों में सवर्ण संगठनों ने इसे एक तरफा कानून बताया है। उनका आरोप है कि यह नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों और शिक्षकों को पहले से ही शक के घेरे में खड़ा कर देता है। खास नाराजगी इस बात को लेकर आई है कि झूठी शिकायतों पर सजा या जुर्माना का स्पष्ट प्रावधान हटा दिया गया है। जनरल कैटेगरी के छात्रों का सवाल है कि अगर उनके साथ भेदभाव होता है तो उसके लिए सुरक्षा की गारंटी कहाँ होगी। सोशल मीडिया पर इसे दूसरा ST/SC एक्ट कहकर परिचित भी किया जा रहा है। वही सामाजिक न्याय की पक्षधर ताकतें इसे ऐतिहासिक सुधार बता रही है। उनका कहना है कि कैंपस में जातिगत ताने, बहिष्कार और संस्थागत भेदभाव आज भी हकीकत है, जिन्हें रोके बिना समान शिक्षा संभव नहीं है। यूजीसी ने साफ कहा है कि नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। अनुदान रोकना, कोर्स बंद करना, ऑनलाइन शिक्षा पर रोक और यहाँ तक कि मान्यता रद्द करने की भी संभावना है। राजनीतिक रूप से यह मुद्दा बेहद संवेदनशील बन चुका है, खासकर तब जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 2027 के चुनाव करीब है। एक तरफ सामाजिक न्याय का मजबूत नैरेटिव है तो दूसरी तरफ स्वर्ण असंतोष भी है। सवाल अब सिर्फ कानून का नहीं है, भरोसे का भी बन गया है कि क्या यह नियम सच में बराबरी का माहौल बनाएंगे या फिर कैंपस की राजनीति को और ज्यादा धूलिकत भी कर देंगे। यूजीसी एक्ट 2026 का इरादा सम्मानता का है, लेकिन असर अभी तय होना बाकी है। यह कानून उच्च शिक्षा में सुरक्षा का कवच बनेगा या अविश्वास की नई दीवार बनेगा, इसका फैसला अब सिर्फ सरकार नहीं बल्कि कैंपस की हकीकत ही करेगी। लेकिन बहस जारी है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और भी गहरा होने वाला है। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज 24, हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।